हेलो एवरीवन। तुम सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं तुम सब लोगों के लिए एक न्यू बीएल मांगा लाई हूँ, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और माफिया का लव स्टोरी देखने को मिलेगा। और मतलब भाई, ये दोनों एनिमी होते हैं जो प्यार में गिर जाते हैं, लाइक एनिमीज टू लवर्स। तो ज्यादा बातें ना करके चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरू होते ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर युग को दिखाया जाता है, जो अपने आईडी कार्ड को घूर रहा होता है। आईडी कार्ड में लिखा हुआ होता है कि वो एक डिटेक्टिव है, साथ में वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। आईडी कार्ड को देखने के बाद वो अपने पॉकेट में वो रख देता है और वो चलना शुरू कर देता है। तो हमें एक ऐसा डार्क जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, लेकिन सडनली उन बंदों के ऊपर हमला होता है। तो वो हमला हमारा मेन कैरेक्टर ने किया होता है। तो वो लोग कहना शुरू कर देते हैं क्या हमला शुरू हो चुका है, क्या क्या वो आ चुका है हमें मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबको धीरे धीरे मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ देखे तो आज बहुत ही ज्यादा इंसान है, अब मुझे इन सबको खत्म करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक एक्शन सीन दिखाया जाता है, फाइटिंग सीन। और फाइटिंग के बीच में कुछ छोटी मोटी बातें होती है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने सोचा कि स्किप कर लूँ। तभी एक छोटा बाल वाला लड़का आता है, उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर का एक अच्छा सा फाइट होता है। लेकिन फाइट होने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है, सडनली वो बंदा उसके पैर में चाकू घुसा के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, सिर्फ मर जाओ। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी में कुछ बातें याद आती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा स्ट्रांग बनोगे और हमेशा जो लोग मुश्किल में हैं उनको मदद करोगे। तो ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है। तो उसकी पास्ट की कुछ और भी ज़्यादा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की के साथ था एज ए लवर। लेकिन हो सकता है कि उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है या तो उसका पार्टनर नहीं रहा, इस वजह से वो उसके बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था। और मुझे अब लगता है कि इस चीज़ों की वजह से ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ कर रहा है। सब मर जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और सबको एक एक करके चेक करता है, जो भी जिंदा थे उनको भी वो खत्म कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। रास्ते में बारिश हो रही थी, लेकिन उस बॉडी के मतलब वो कमजोर हालत में भी चलने की कोशिश कर रहा था। वो रास्ते में अपना आईडी कार्ड फेंक देता है और उस आईडी कार्ड में था कि उसका नाम है रियुक और वो एक डिटेक्टिव है, साथ में पुलिस ऑफिसर, और वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हार मान के एक गली में बैठ जाता है और स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर बिल्कुल भी चाहत नहीं थी जीने की और कुछ करने की। और तब उसे याद आ रहा था कि जब उस बंदे को वो मार रहा था, उस बंदे ने बोला कि मर जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंखों को बंद कर लेता है और उसके बाद हमें कुछ पैरों की आवाज़ और हमें कुछ फुट स्टेप दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा सेकंड मेन लीड आ रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और बोलता है कि ये तो है गीटे। हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर का नाम है गीटे और वो एक माफिया होता है और एक साथ वो बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम भी करता है। तो ये देख हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें मिलूंगा, और ऑब्वियसली मुझे पता है कि तुम ज़रूर आओगे। तभी हमारा गीटे हमारे मेन कैरेक्टर रियो को एक लात मारता है और बोलता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव जो सबसे ज़्यादा फेमस है उससे मिल पाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार लो, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने आप को बचाने भी नहीं वाला हूँ और मैं नहीं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी हमारा गीटे बोलता है कि उफ, देखो एक साउथ कोरियन पुलिस ऑफिसर मुझे थ्रेट दे रहा है और वो इतने आसानी से मरना चाहता है। तभी हमारा जो गीटे होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पॉकेट से जो हैंडकफ होता है वो निकाल देता है और बोलता है कि देखो बैठो और मेरी बात सुनो, तुम मेरे अंडर काम करोगे तो तुम बहुत अच्छे रहोगे। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये बात सुन के गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों में, जिस पैर में उसे चाकू लगा था उस पैर में और भी ज्यादा दबाव डालता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बोलता है कि देखो तुमने मेरे बिजनेस और मेरे बहुत अच्छे अच्छे आदमी को मार डाला, इसके वजह से तुम्हें पता है कि मेरे कितने ज्यादा प्रॉब्लम और कितने ज्यादा लॉस हुआ, तुम्हें उसकी कीमत भी पता है। इससे अच्छा होगा कि तुम एक काम करो, पुलिस ऑफिसर के काम छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये सुनने में कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? तो चलो आ जाओ। उसके बाद गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गन पॉइंट करता है कि चलो, वैसे भी ये तुम तो आज वैसे भी मरने वाले हो और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो।
तो हमारा जो गीटे होता है हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह के अंदर अपना जो बंदूक है वो घुसा डालता है और बोलता है कि उल्टी गिनती करना शुरू करो क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। आई मीन ही गोइंग टू फिनिश हिम, क्योंकि भाई उसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था। हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या किया था, गीटे के बहुत सारे आदमी को ख़त्म कर दिया था जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और वो दोनों पहले भी बहुत अपने आप को पहचानते थे। कैरेक्टर के मुंह के अंदर बंदूक रखा था, वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि ये बंदा इसने मेरा कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, उससे अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है जो बोल रहा था कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तुम बिलोंग नहीं करते और मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर अपना जो मौत है मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो आज मरने वाला है। जो गीटे देख लेता है और गीटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लाइक भाई मैं बंदे को मारने की कोशिश करो और बंदा अपना मौत एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है उसके मुंह से बंदूक निकाल के वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें मौत देने की कोशिश करो और तुम एक्सेप्ट भी कर रही हो, अब मेरा मूड नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। और वैसे भी मैं उन लोगों को मारता हूँ जो मरने से डरते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ज़्यादा एक्टिंग मत करो और मुझे मार डालो। और तभी हमें एक साउंड सुनाई देती है, वो भी शूट का। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है, हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा नीचे गिरा हुआ होता है। तो जहाँ वहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ था बोल रहा था कि उसका बहुत नुकसान हुआ, गीटे ने उसको शूट कर दिया। क्योंकि गीटे फिर बोलता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे लिए काम नहीं करते और मुझे धोखा देते हैं। तभी वो क्या करता है, हमारा मेन कैरेक्टर का जो सर है वो नीचे मार देता है और बोलता है कि बताओ बताओ डिटेक्टिव, तुम इतने जल्दी क्यों मरना चाहते हो। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो इतने आसानी से मरना चाहते हैं। तभी हमें एक पोज दिखाया जाता है जहाँ पर गीटे ने हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब भाई देखो क्या पोज है, तो उसको ऐसे रख के बोलता है कि तू मरना क्यों चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू ज़्यादा बातें मत कर और मुझे मार डाल, वैसे भी मैं डरता वरता नहीं हूँ। तो हमारा गीटे बोलता है कि देख ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैंने तेरे बारे में बहुत र्यूमर सुना है कि तू लोगों के साथ वो सब करता है। तो ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है और उसकी तरफ बहुत ही ज़रा डरावनी तरीके से देखता है, जो देख के भाई गीटे को मज़ा आता है और बोलता है कि देख मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ कि तेरे साथ ये हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन मुझे अब देख के पता चल रहा है कि वो तूने जानबूझ के नहीं किया। तभी गीटे क्या करता है, अपना जो मतलब देख रहे हो क्या ही कर रहा है, तो हमारा मेन कैरेक्टर का मुंह अपने मतलब बोलता है कि अब मैं तुझे ना मेरा बंदूक दूंगा, तू उसे इस तरह से चाटेगा, इस तरह से धक करेगा जैसे कि तू सोच रहा होगा कि वो मेरा चीज़ है जो तू देख रहा है। मतलब मैं कौन सा चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तुम सबको पता ही है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथों में एक पिन था जिसकी मदद से उसका जो हैंड कफ था हाथ वो खोलने लग जाता है। गीटे बोलता है कि चल चल इसे सक कर, उसके बाद वो बंदूक देता है जो हमारा मेन कैरेक्टर सक कर भी रहा था। एकदम लाइक इमेजिनेशन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या वाहियात चीज़ है। भाई गीटे को तो बहुत मज़ा आ रहा था। गीटे बोलता है कि यार ऐसे मत किया कर भाई, तुझे देख के तो भाई मुझे मेरी फीलिंग्स जाग रही है भाई। तेरी तू बहुत हैंडसम है, तू तेरी जो ये है ना बहुत अच्छा है, तुझे ये करना मज़ा आता है ना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुझे कैसे पता कि ये मुझे मज़ा आता है, तूने तो सब कुछ बाहर निकाल दिया। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि चल जो भी हो चुका है मुझे ये करने के कोई मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ तू अब तू मुझे मार डाल। तो गीटे बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, यहाँ पर जो लोग हैं ना उनमें से एक को मार देता हूँ। तो गीटे क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के वो टूटा हुआ शीशे के पास लेके जाके बोलता है कि इस खिड़की से देख। तो वो नीचे देखता है कि नीचे एक अम्ब्रेला लेके मतलब एक छाता लेके एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उस आदमी को पॉइंट करके गीटे बोलते क्या होगा कि मैं इसे मार डालूं, तुझे पता है कि ये आदमी कौन है, ये तेरा ही दोस्त है, चलो मैं इसे पकड़ के मैं इसे मार डालता हूँ, तो तुझे कैसा लगेगा। तो ये बात सुन के हमारा मतलब भाई मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि उसे छोड़ दे। देख ऐसा मैं मरना तो चाहता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे ऐसे कोई फ्रेंड या किसी को भी मारने की कोशिश किया तो समझ लेना मैं अगर एक गुस्से में आ जाऊँ ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये बात सुन के हमारा गीटे बोलता है कि ओह भाई तेरी ऐसी चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, चल काउंट कर, वैसे भी तेरी ज़िंदगी
अच्छी है। अगर तू अपनी ज़िंदगी में लड़ाई कर सक गीटे बोलता है, अगर तू अपनी ज़िंदगी में लड़ सकता है, अगर तू सच में कुछ कर सकता है तो तू ही जीतेगा, मैं हार मान जाऊँगा। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देख, शैतान के मुँह के अंदर राम राम हो रहा है। मतलब तू 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 अपने आप को क्या समझता है कि तू इतने अच्छे से बातें करेगा तो मैं तेरे बातों में आ जाऊंगा। तो गीते बोलता है कि ऐसे मुझे मत देखा कर, ऐसे लोगों के बारे में मत सोचा कर। तेरी जो फेस है ना, जब तू बहुत ज़्यादा डेड सीरियस होता है ना, तेरी फेस ऐसे ही अच्छी लगती है। दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है तो खुद के बारे में सोच। तभी गीते अपने जो दो बंदे होते हैं वहाँ पर उसको ऑर्डर देता है और बोलता है कि वो जो छतरी वाला बंदा है ना, उसको पकड़ के लाओ और उसे मारना मत, उसे एक दूसरे कमरे में उसे थोड़ा सा मारना, लेकिन उसे ख़त्म मत कर देना। जो सुन के तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। गीते बोलता है कि इससे अच्छा है कि मैं तेरा जो दांत है, तेरा जो मुंह है ना, मैं तोड़ देता हूँ। तो हमारा गीते बोलता है कि तेरा दांत तोड़ देता हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि असल में गीते बोलना क्या चाहता है। मतलब गीते चाहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ करे जो भी हो। ये शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा टीटे हमारे मेन कैरेक्टर को क्यूकम्बर खिला रहा होता है और वो बोल रहा था कि मुझे तुम आंसर दो, तुम्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है ना, तुम्हें ये बहुत मज़ा आता है। चलो क्या होता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूँ और तुम्हारे दोस्त को ख़त्म कर दूँ तो कैसा होगा। ये बोल के ही वो क्या करता है, अपना जो क्यूकम्बर होता है हमारे रियोक के मुंह के अंदर घुसा डालता है। बोलता है कि हाँ, ऐसे चुपचाप रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोलो ना तुम्हें मज़ा आ रहा है। और तुम तो पूरे के पूरे ही मेरे टाइप के हो, तुम्हारी ये नक्शीली आंखें, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है कि तुम ऐसे कब से बन गए। मतलब लोगों की बातें क्या सच है कि सच में तुम ऐसे ही हो। चलो मुझे ये सब कुछ ख़त्म करने दो। और वो क्या करता है क्या बताऊँ, आप ही देख लो। तो हमारे पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक पिन था जिसके मदद से वो अपना हैंडकप जो है वो खोल लेता है और हमारे कीड़े को मार के बोलता है कि हरामी, तेरे को लगता है कि मुझे ये मज़ा आता है करने में, मुझे तो सिर्फ तेरे को पकड़ना है और तेरे को जेल में जाना है, तेरे जैसे इंसान के साथ बातें करना भी मुझे पसंद नहीं। तब हमारा गीटी बोलता है कि डिटेक्टिव देखो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम मेरे टीम में क्यों नहीं आ जाते, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तभी हमारे यहाँ पर कुछ फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा मेन युग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ, दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं पसंद करूँगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गीटे के हाथ में क्या करता है, हैंडकफ लगा देता है, लेकिन उनके बीच में फिर से एक फाइट होती है और हमें फाइटिंग की सीन दिखाया जाती है। यहाँ पर कोई बातें नहीं होती। फिर गीटे सडनली बोलता है कि तू ऐसा क्यों है, तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देख, तुझे तो जाना ही होगा जेल में। ये बात सुन के हमारा गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के गले में वो प्रेशर डाल रहा होता है और बोलता है कि क्यों तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें मरने नहीं देना सकता। और तुम क्यों तुम मना नहीं करते, ऐसा लगता है कि तुम डरते ही नहीं हो मरने से। क्यों, क्या ये धोखा है या कुछ और, तुम्हारी ये आंखें कुछ और बोलती है और तुम्हारा शरीर कुछ और। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम मेरे लिए काम करो और तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और तुम एक अच्छी कॉपी बनो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात सच है कि तूने एक गलत रास्ता चुन लिया। ये बात बोल के ही हमारा कीटे क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पॉकेट से एक पिचकारी निकालता है और बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं रहने वाला। तो हमारा मेन हीरो युग बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तू जैसे तैसे अपने आप को छुरा ही लेगा, एक लॉयर को हायर करके, और तू निकल जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, मैं एक एक करके तुम सब लोगों को पकड़ूंगा और सबको माँ की याद दिलाऊंगा। कीटे बोलता है कि तो ये तेरा एक प्लान है। तो हमारा युग बोलता है कि नहीं नहीं, ये कोई प्लान नहीं है, ये तो प्लान से बाहर जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तुझे पकड़ना है जैसे तैसे भी। के बाद हमारा रियोग हमारे गीटे का एक कोट होता है, हाथ में लेके बोलते हैं भाई ये इतना बड़ा क्यों है, एकदम फ्रिज जैसा, और वैसे भी मेरी हालत बहुत बुरी है, तो मुझे तेरा ये जो कोट है ना वो लेना पड़ेगा। हमारा मेन भी हीरो बोलता है कि 10 साल से तो इस कंट्री में है, तू 10 साल से ये चोरी वोरी कर रहा है, यहाँ तेरा पास्ट ही ऐसा है कि तू कचरे से उठा हुआ है,
मुझे तो नहीं लगता कि तू कचरे से उठ के आया है और तू हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो गीते है वो एक देश देशद्रोही है। और वो क्या करता है, वो ऐसी चीज़ करता है जो लाइक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक गंदा है। उसकी कंट्री के लिए साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में वो एज ए चोर या एज ए आया है। तो आके वो क्या कर रहा है कि कुछ काम कर रहा है जो एकदम ही मतलब इलीगल है। तब उसके बाद गीटे बोलता है कि मुझे पता है कि तुझे सब कुछ करने में मज़ा आ रहा है, चल मुझे पता है कि तुझे रोज स्विच अप करना है, तुझे वो हैंडकफ अपने हाथों में लगाना है और मज़े लेना है। तब हमारा रियो बोलता है कि अबे साले भड़वे, तू हमेशा ऐसे गंदी गंदी बात क्यों सोचता रहता है? तेरी मेंटेलिटी जैसी है ना तो वही सोचता है। उसके बाद गीटे फिर से बोलता है, देखो ना डिटेक्टिव, मेरा भी तो ह्यूमन राइट्स है ना। चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे हाथों का ये हैंडकफ खोल दो, उसके बाद तुम्हारी ये प्यारे से मुंह से ना मेरा जो क्यूकम्बर है ना उसे फिर से थोड़ा सा मतलब अपने मुंह में ले लो ना, और एक बार फिर से करो ना, मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा रियो बोलता है, ओ हाँ ह्यूमन राइट्स राइट, देखते हैं तो अब मैं देखूँ तुम्हारा ह्यूमन राइट तुम्हें किस तरह से हेल्प करता है। तो चलो अपना जो पैर है ना वो थोड़ा सा हिलाओ। It was like what? तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाथों में पिचकारी लेके एकदम शूट करता है, और उस शूट की वजह से हमारा क्या होता है, गीटे की पैर में थोड़ा सा चोट लग जाता है पिचकारी से। मतलब गीटे ने सोचा होगा अरे यार बंदूक मतलब पिचकारी निकाल रहा है, क्या ही हो जाएगा, तो स्वैग। के बाद रियुक बोलता है कि अब क्या हुआ, अब तुम्हें मिला तुम्हारा ह्यूमन राइट्स। देखिए हमारा गीटे हंस रहा होता है। उसके बाद रियुक बोलता है कि तू इस सिचुएशन में हंस रहा है, वाह भाई वाह, तेरी तो दांत देनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा रियो का हमारे गीटे को एक लात मारता है, उसी तरह जिस तरह से उसे मारा गया था। तभी हमारा बोलता है कि फक यार तूने बहुत अच्छा मारा मेरे को। लेकिन हमें देखते हैं कि हमारे गीटे के मुंह से लाल पानी निकल रहा होता है, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं पर मुझे सिंपैथी हो रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है, गीटे के सामने से एक सिगरेट लेके उसे देता है, ले तेरा ह्यूमन राइट्स। उसके बाद उसे जला के भी देता है। हमारा रियुक बोलता है कि तुझे पता है क्रिमिनल लोगों की एक ही काम है कि वो क्या करते हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते लोगों को दुख देते हैं और उनका ब्लेम दे देते हैं। तो ये बात सुन के गीटे बोलता है कि मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता, हम ऐसे ही है। रियुक बोलता है कि तुझे पता है तू ना बहुत लकी है, तेरे जगह यहाँ पर कोई और होता तो पिचकारी से मैं उनका सर फोड़ती थी एकदम मतलब गैंगस्टर की तरह, लेकिन तू ना बहुत ही ज्यादा लकी है। गीटे बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, तुम्हें अगर मेरी टीम के कोई मिला तो तुम उन सब लोगों को पिचकारी से खत्म कर दोगे क्या? तो ये बात सुन के हमारा रियुक तो डेडली स्ट्रेट देता है, बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आज तक जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ लगाया था ना उन सबको मैंने पिचकारी से खत्म कर दिया। असल में स्टोरी क्या है, हमारे रियो के साथ पास्ट में कुछ ऐसे हादसा हुए थे जहां पर कुछ लोगों ने आई थिंक उसके साथ कुछ गलत किया था, जिसके वजह से उसको एक ट्रॉमा मिला था और उसके बाद उसने क्या किया था, सबको खत्म कर दिया था आई थिंक जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन उनकी बातों के बीच में सडनली कोई आके उसे शूट करता है, जो देख के हमारा रियो क्या करता है, जल्दी से हमारे गीटे का सिर जो है ना नीचे झुका के वो भी अपने पिचकारी निकाल के बोलता है कौन है। लेकिन जब वो देखता है तो वहां पर कौन होता है पता है, वो ही उसके टीम के लोग। बोलते हैं कि यार सर अब ठीक तो है ना? हाँ सर अब ठीक है, आपको तो बहुत चोट लगी है। रियो के सब कुछ देख के बोलते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि सर हम तो आपको बचाने आए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओह तो ठीक है, मैंने सोचा था कि तुम सब लोग खत्म हो चुके, लेकिन तुम सब लोग ठीक हो। रियो को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सारे पुलिस आके हमारे गीटे को ले जाते हैं और तभी हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा मतलब हमारे मेन हीरो का जो टीम है उसका ही एक बंदा बोल रहा होता है कि सर अब ठीक है। तभी हमारा गीटे आता है और बोलता है कि हम फिर से मिलेंगे, हम ज़रूर फिर से मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे मिलूँगा ना, वो जो तुम्हारी प्यारी सी जो तुम्हारा जो नीचे वाला चीज़ है ना, मैं उससे खा जाऊंगा और मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लेकिन तुम्हें खाने के बाद क्या करूंगा पता है? मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं तुम्हें लेके रहूंगा।
ये बात बोलने के बाद गीटे को ले जाया जाता है और ये सब कुछ वहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर कोट जो है वो ले लेता है, लेकिन तभी वो रास्ते में एक कोट दिखता है जिसे देख के उसे पास्ट अपने लवर के बारे में याद आता है, जो लवर ने उसे ये गिफ्ट किया था उसके बर्थडे में, जिसको पकड़ के हमारा रियो रोना शुरू कर देता है और उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि रियो सो रहा होता है और उसके सपने में वो अपने पास्ट लवर को देख रहा होता है। वो अपने स्कूल लाइफ का सीन दिखता है जहाँ पर वो अपने पास्ट लवर के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा होता है। इन सारी चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि ड्यूक अभी भी अपने पास्ट लवर को याद करता है। ड्यूक की आंखें खुलती है टीवी के शोर के आवाज़ से, तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर टीवी देख रहा होता है। तो ड्यूक बोलता है कि क्या आप वो टीवी बंद कर सकते हैं सर। ये बात सुन के हमारा जो ड्यूक होता है वो घूम के बोलता है कि क्या आप उड़ गए हो। तो उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्लीज़ ड्यूक आप ये बंद कर दीजिए। ये बात सुन के ड्यूक बोलता है अच्छा ठीक है। यहाँ पर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक और हमारा ड्यूक बैठा हुआ होता है। तो सडनली ड्यूक बोलता है कि तुम्हारी वो जो कपड़े हैं वो तुम्हें ड्राई करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। यह बात सुन के हमारा ड्यूक बोलता है कि आपको क्या पागल है, आपको देख के लग रहा होगा कि इतने बड़े कपड़े मैं पहनता हूँ, वैसे भी मुझे ये डिटेक्टिव लोगों को भेज देना होगा डीएनए के लिए। ये बात सुन के वहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है बोलता है कि ओह ये तो गीटे का है, मैं तो भूल ही गई हूँ। तो तभी हमारा ड्यूक बोलता है कि पहले ये बताइए आप यहाँ पर आए क्यों और बोलिए। तो डिटेक्टिव मतलब जो ड्यूक होता है, तो ड्यूक होता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हें एक चीज़ बताना है, हमने उसे खो दिया, गीटे हमारे हाथ से निकल चुका है। जब हमें उसे अरेस्ट करके एयरपोर्ट में ले गए उसकी नेशनलिटी की वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद ये बात सुन के हमारा ड्यूक बोलता है इसका मतलब क्या है। तब फिर से ड्यूक बोलता है कि असल में ड्यूक कोरियन गीटे कोरियन है ही नहीं, वो असल में स्पेनिश है। ये बात सुन के हमारा जो ड्यूक होता है बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था, उसका फेस देख के ही पता चल रहा था कि वो कोरियन नहीं है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना होगा कि सच में वो कौन है। और उसकी जो बाप है ना, उसका जो बाप वो स्पेनिश था, तो उसकी मदर कुछ और भी हो सकती है। तो हमें ये जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि सच में वो किस कंट्री से बिलोंग करता है और वो किस कंट्री का सिटीजन है। सिर्फ यही नहीं, गीटे के हाथ बहुत लंबे हैं, उसे अपनी स्पेन की कंट्री के बहुत लोग पहचानते हैं। अगर इस केस को और भी आगे लिया जाए तो हो सकता है साउथ कोरिया और स्पेन के अंदर कुछ हो भी सकता है जिसकी वजह से हम खतरे में आ सकते हैं। तो तब हमारा ड्यूक बोलता है कि इस वजह से अब तुम्हें अंडर कवर होके इसके ऊपर काम करना होगा, इस वजह से मैं तुम्हें फाइल और सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन देना चाहती हूँ, यहाँ पर जो बंदा आया है हमारे मेन हीरो के साथ बातें करने के लिए, असल में वो डिटेक्टिव टीम का मैनेजर है और उसका नाम है ड्यूक और हमारे मेन हीरो का नाम है ड्यूक। मतलब यार इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा सेम है ना, क्या बताऊँ। ड्यूक और ड्यूक, ड्यूक मतलब होते हैं जो राजकुमार होते हैं और ड्यूक मतलब तो ड्यूक ही होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे पता लगा कि उस दिन वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी से निकल सकता है। अब मुझे पता चला कि उस दिन वो इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा था। उसके बाद ड्यूक हमारे ड्यूक से बोलता है इसका मतलब मुझे उसको पकड़ना होगा और तुम्हारे हवाले फिर से देना होगा, तुम यही कहना चाहते हो ना। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ, ड्यूक बोलता है कि हाँ मैं यही बोलना चाहता हूँ। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि और वैसे भी उसने तो बोला था ना कि वो तुम्हारे पास फिर से आएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है ना कि वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे पकड़ लोगे। तो ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर वाज लाइक उसके बाद ड्यूक बोलता है कि तुम उसे पकड़ लोगे है ना तुम। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ड्यूक की तरफ इस तरह से देख रहा होता है जो लगता है कि ड्यूक ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसके बाद सडनली ड्यूक क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर के जो गले में एक चेन होता है उसको पकड़ के उस चेन में लिखा हुआ होता है कि डोंट फॉरगेट अबाउट, मेरे बारे में मत भूलना 606। इसके ऊपर कोई कोड नंबर होता है जो देख के ड्यूक मतलब ड्यूक बहुत ज़्यादा हंसता है और बोलता है कि अपना ध्यान रखना, अब मुझे जाना होगा। हमारा तो क्या ही बताओ, असल में इस पेंडेंट के पीछे भी एक स्टोरी है।
तो हमारा ड्यूक अपने कार में बैठा हुआ होता है। सडनली उसका जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि सर सुनिए, क्या ये वही डिटेक्टिव नहीं है जिसके 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो वो भूल नहीं पाया, और वो केस नंबर 606 था। और जिस तरह से मुझे पता है कि उस केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और हमारा जो मतलब ड्यूक है उसे कोई जस्टिस नहीं मिला था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ जानने के लिए असल में रियलिटी क्या था। फर्स्ट टाइम हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर का जो पास्ट वाला लवर है उसका नाम सुनाई देता है। उसका नाम होता है जैक। वो बोलते हैं कि क्या जैक उस दिन तो 606 मिशन में ख़त्म हो चुका था ना। तो ये बात सुन के हमारा जो ड्यूक होता है बोलता है कि ये कोई मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, वो सिर्फ एक अच्छा ऑफिसर है। और उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था और उसके आंखों में मैंने वो पैशन देखा था जो किसी की और के ऊपर नहीं दिखा था। उसके बाद जिस दिन जैक का किस्सा ख़त्म हो चुका था उस दिन ड्यूक ने खुद के हाथों से वो चेन हमारे ड्यूक को दिया था। असल में सच में पास्ट में कुछ ऐसा मतलब 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सबकी लाइफ स्टोरी चेंज हो गई और हमारे ड्यूक जो है उसने डिटेक्टिव वाला काम शुरू कर दिया पुलिस ऑफिसर को छोड़ के। बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के पासपोर्ट में स्टैम्प लग रहा होता है और वो और कोई नहीं होता, हमारा गीटी होता है। के शुरू होती ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर ड्यूक का एक कोवर्कर दिखाया जाता है। उसका नाम होता है ली। तो ली के पास हमारा मेन कैरेक्टर आके बोलते हैं, हे ली तुम कैसे हो? तो ली बोलता है कि सर क्या आप जल्दी ही वर्क में रिटर्न करने वाले हैं या आपको रेस्ट लेना चाहिए? ड्यूक बोलता है कि देखो मैं उतना भी ज़्यादा इंजर्ड नहीं हूँ कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर जल्दी आ जाऊँगा। वो दोनों कॉफ़ी खा रहे होते हैं लेकिन ली का आंखें हमारे मेन कैरेक्टर की गर्दन पर ही होती है क्योंकि उसे वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को गर्दन को पकड़ रहा होता है। असल में हमारा जो ली होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। हमें उस दिन का टाइम दिखाया जाता है जिस दिन गीटे को ले जा रहे थे। सडनली हमारा जो गीटे होता है वो ली को देख के ली के पास आके बोलता है कि वो ये तो तुम ही हो ना जो था येलो अम्ब्रेला। याद है तुम लोगों को चैप्टर 1 में हमें बोला गया था कि उस बिल्डिंग के नीचे जिस बिल्डिंग में हमारा गीटे ड्यूक को कुछ उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी, नीचे एक येलो अम्ब्रेला था जिसको मारने के बारे में हमारा गीटे बोलते कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यह बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू मेरे से जो चाहे वो कर लेकिन मेरे कोवर को मत हाथ लगा। तो हाँ, ये येलो अम्ब्रेला मतलब वो छतरी वाला बंदा ली ही था। तो हमारा उस दिन गीटे ली को बोलता है कि सुन, तुझे पता है तू ही वो कारण है जिसके वजह से तेरा जो बॉस है ना ड्यूक, उसने मेरा क्यूकम्बर खाया था। ये बात सुन के हमारा जो ली होता है वो विश्वास ही नहीं कर सकता। वो बोलता है कि तेरे बारे में गीटे बोलता है ली को कि वो बंदा वो जो ड्यूक है ना तेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तब वहाँ से ड्यूक चल के जा रहा था, तब ड्यूक बोलता है अबे यार उसने तेरे को बोल दिया, हाँ कान में मत ले। तो ये सब कुछ क्या किया था, हमारे ली ने सोचा था कि गीटे ने उससे मजाक किया था जो वो इमेजिन कर रहा था। तो जब हम प्रेजेंट में आते हैं, हम ड्यूक के गर्दन में जब हमारा जो ली होता है देख रहा होता है तो ड्यूक बोलता है क्या ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब क्या ये मार्क विजिबल है? तो ये बात सुन के ली बोलता है कि हाँ सर ये विजिबल है, अभी भी गंदा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमारा ड्यूक बोलता है वो गीटे भी ना उसने मेरे गर्दन के भी ऐसा किया। और हमारा ड्यूक कितना ज़्यादा शेमलेस है ना, बोलते हैं पता है उसका जो नीचे वाला मतलब ब्ला 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 है ना क्यूकम्बर, वो भी ना बहुत बड़ा है। तुझे पता है मैं जब अपने मुंह में ले रहा था ना, मतलब क्यूकम्बर खा रहा था ना, तब मेरा जो जॉ है ना वो टाइट हो चुका था, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब तब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बात सुन के हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको ली होता है ना, ली बोलता है अबे सारे अभी ये क्या बोल रहे हैं, चलो हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। मतलब ली का जो कॉफ़ी होता है ना, कॉफ़ी खाने का मूड ही चला जाता है, मतलब वो सोच रहा होता है कि अबे यार ये क्या हो रहा है। तब ली को समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ली के वजह से हुआ था, क्योंकि ली को बचाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने क्यूकम्बर खाया था।
तो हमारा ली क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सर नीचा करके बोलता है, सर मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से है। तभी वहाँ पर एक बंदा आके बोलता है कि हे रियुक कैसे हो। तो वो उनका एक और भी एक को वर्कर होता है। उसे देख के हमारा रियुक बोलता है कि यार तू चला जाए यहाँ से, तेरे बहुत बिजी होंगे। तो उस बंदे को देख के हमारे ली को याद आता है कि ये सब कुछ उसके वजह से हुआ था। तो यहाँ से हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि रियुक टॉयलेट में होता है, मतलब ली टॉयलेट में होता है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है कि उस दिन उसने किस तरह से गीटे का क्यूकम्बर खाया था। तो ये बात सोच के उसे लगता है कि क्या ये सब कुछ, हमें इस टाइम में पता चल जाता है कि हमारा जो ली होता है ना, वो सच में रियुक को बहुत प्यार करता है। क्योंकि वो ना गंदे गंदे, मतलब कुछ अच्छे प्यारे प्यारे चीज़ अपने दिमाग के सोच के क्या कर रहा होगा, वो तो तुम पैनल में देख ही रहे होंगे। तो ये सब कुछ कर रहा होता है। यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कार का सीन। हमारा रियुक कार में बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका कार जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वो कार से निकल के बाहर जाता है। वो क्या करता है, बाहर जाने के बाद वो चेक करने की कोशिश करता है असल में हुआ क्या है। लेकिन सडनली पीछे से एक रेड बेल आके उसके गर्दन में आके लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और उसके गले को कोई दबाने की कोशिश करता है। असल में वो कौन होता है पता है, हमारा गीटे, जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि गीटे ने बोल के गया था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और वो ज़रूर आया भी। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ ले जा रहा है। अब तुम्हें पता ही होगा कि मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, तो भाई वो क्या करता है, उसको ले जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। लेकिन ये वाला सीन थोड़ा सा अलग फुलक था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है हमारे मेन कैरेक्टर को। तो वे यहाँ से उसे ले जाते हैं। कैरेक्टर की शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है गीटे क्या कर रहा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो अपनी पीछे से एक लकड़ी निकालता है, उसे मारने की कोशिश करता है। ये देख के हमारा गीटे बोलता है कि रियो, मुझे तुम इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद हो क्योंकि तुम कभी भी शांति से हार नहीं मानते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो सो चुका होता है और हमारे गीटे की गोदी में होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक रूम में है। लेकिन तभी गीटे साइड से बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बांधा नहीं है। तो ये देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बोलता है कि हमारा गीटे बोलता है कि तुम्हें मेरा घर पसंद आया, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं जब मैं सोया हुआ था। तो हमारा गीटे बोलता है कि देखो, मैं बुरा हो सकता हूँ, इतना भी नहीं कि मैं एक सोया हुआ बंदे को मारने की कोशिश करूँ या कुछ गंदा फंदा करूँ। मैं उन जैसे इंसानों में पड़ता हूँ जिसको धीरे धीरे चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, जो भी है मेरे को ख़त्म कर दो। तो ये बात सुन के हमारा गीटे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि भाई उसके आंखों में सिर्फ एक ही चाहत थी, वो थी उसका ज़िंदगी का ख़त्म होना। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर गीटे बोलता है कि अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्या करते हो, अपने हर एक बॉडी पार्ट में ना वेपन रखते हो, मतलब चीज़ें रखते हो। क्या तुम अपने आप को एक हीरो समझते हो क्या, कि तुम खतरे में गिर गए और कुछ भी हो गया और तुमने मतलब मार डाला, मतलब गीटे बोल रहा होता है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तू इतना बातें क्यों करता है, तू चल मुझे मार डाल। ये बात सुन के हमारा गीटे बोलता है कि यार तू पागल वागल है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी मैं इस दिन का वेट कर रहा हूँ, किस दिन मेरे ज़िंदगी मेरे हाथों से चला जाएगा, वैसे भी मैं यमराज का जो है ना वेट कर रहा था। ये बात सुन के हमारा गीटे हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है और उसे वो एक किस करता है। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे 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 तू क्या कर रहा है, ये सब कुछ कुत्ता। तो ये देख के हमारा जो गीटे है ना, वो बोलता है कि अब लग रहा है कि तू एक इंसान है, क्योंकि तू हेजिटेट कर रहा है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, तूने तो बोला था कि जब मैं तेरे हाथों में लगूंगा ना तो मुझे ख़त्म कर देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब गीटे बोलता है अच्छा ठीक है, इतना कुछ याद है तेरे को, वो बात याद नहीं है कि मैंने तुझे क्या बोला था। तो समझ लो हमारे गीटे ने लास्ट टाइम बोला था कि जब मैं आऊँगा तो तेरा नीचे वाला जो पार्ट होगा ना मैं खा जाऊँगा। मतलब हाँ, वो लोग हैंकी पेंकी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हैंकी पेंकी करना चाहता था, तू भूल गया क्या। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जून ऑफ नॉरेन का चैप्टर नंबर 10 लाइक यू, और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मुझे 500 के ऊपर तो लाइक मिल ही जाए। आई थिंक कर सकते हो ना। मैं चाहती हूँ तुम सब लोग इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग जितना मुझे प्यार देते हो मुझे उतना मोटिवेट फील होता है, वरना अगर वीडियो में लाइक नहीं आता, व्यूज़ नहीं आता, तो मुझे बहुत
डिमोटिवेट फील होता है और तब मेरा मन कहता है नहीं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो चलो ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म हुआ था। गीटे हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, तुम्हें जितना देखता हो उतना मज़ा आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई छोड़, दर्द कर रहा है भाई। तभी हमारा गीटे बोलता है कि टाइम ऐसा हो चुका है कि मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलता जो मुझे हैंडल कर पाए, लेकिन तुम तो उन जैसों से भी अलग हो, तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छे हो। मुझे अब मज़ा आ रहा है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। और तुमने ही तो मुझे बोला था ना कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की तो हालत बहुत बुरी होती है, क्योंकि यू नो व्हाट, गीटे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आई मीन तो क्या करता है हमारा गीटे, थोड़ा सा हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम फिर से आ गए, तुम इतने जल्दी क्यों आ जाते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रियो गीटे की तरह देखता है प्यार भरी आंखों से, जो देख के हमारे गीटे को तो और भी ज़्यादा प्यार आता है। और गीटे का प्यार मतलब कौन सा प्यार होगा, समझ ही रहे हो ना, मतलब पूरा का पूरा प्यार देता है, बहुत प्यार देता है। इतना प्यार देता है ना, क्या बताऊँ। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को वो पकड़ लेता है ताकि उसकी आवाज़ ना आए। तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है गाइस, बहुत प्यार करता है, देख ही रहे हो ना। मैं क्या बोलूँ। तो उसके बाद सीन कट होता है, में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है, उनके बीच में सब ख़त्म हो चुका होता है। तो कीटे बोल रहा होता है कि सच में अब टाइम आ चुका है, तुमने जो ख्वाहिश की थी मैं उसे पूरा करूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर की आंखों के वो आंखें बंद करता है और हमारा गीटे उसके सामने जाता है कि अब टाइम आ चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है, तो उसकी हंसी देख के गीटे बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं करूं, लेकिन मुझे कभी वो मिला ही नहीं। गीटे बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा विश क्या है। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा कोई विश नहीं है। तो उसके बाद हमारा गीटे उसके गले में, समझ रहे हो ना, दबाता है थोड़ा सा, आई मीन लाइक यू नो। तो तब हमारा मेन कैरेक्टर धीरे 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 सो जाता है, आई मीन यू नो सो जाता है। तब गीटे हमारे मेन कैरेक्टर को घूरने लग जाता है। तब गीटे बोलता है मेरी जान आप सांस लीजिए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। तब गीटे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मरना नहीं चाहते, तुम्हारी उन आँखों को, तुम्हारी वो जो हाथ है उसने मुझे बोला कि तुम जीना चाहते हो और मैं तुम्हें जीने में मदद भी करूँगा। तब गीटे क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर आके उसे सहलाता है और उसके बाद वो उसे एक किस करता है। इससे हमें पता चलता है कि गीटे देखने में बुरा हो सकता है, लेकिन भाई बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत प्यार करता है, रियो को। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे लिए प्यारा था, इमोशनल था। असल में गीटे मेन कैरेक्टर को बहुत पसंद करता है, ये तो तुम्हें आगे जाके ही पता चलेगा। तुम्हें पता है ये जो हमारा गीटे मेन कैरेक्टर के सामने अपना सर झुकाएगा, मतलब वो इसे इतना प्यार करता है। टॉक्सिक भी है और ग्रीन फ्लैग भी है। होती है, हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर को बांध के फेंक दिया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो अपने आंखों से पट्टा हटाता है और वो अपने सिर को पकड़ के बोलता है असल में हुआ क्या था। तब उसे याद आता है कि गीटे ने उसे यहाँ पर छोड़ के गया था और बोला था कि डिटेक्टिव जाओ, ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है तो तुम्हें जीना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को ये बातें याद आती है और वो अपने आप में ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा बातें याद आती है। रात में गीटे ने बोला था ओ अच्छा तुम जाग गए हो, तो वो दोनों एक साथ सोए हुए थे। तो हमारा जो गीटे होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना वो पूरा नहीं कर पाया। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारी पूरी की पूरी शरीर मुझे बोल रही थी कि तुम जीना चाहते हो, तो जियो। देखो, एक लाइफ जिसमें कोई मीनिंग नहीं है वो फिर भी एक लाइफ ही है। उसके बाद वो उसे किस करता है गीटे, और ये किस बहुत ही ज़्यादा इंसेन होता है, इतना ज़्यादा कि मैं सोचने में मतलब मुझे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सिंगल लाइफ रियली बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो ये किस मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इन दोनों का बू देख के।
तो जब वो किस कर रहा था, किस ख़त्म होने के बाद गीटे बोलता है कि क्या हमारे इन सारी चीज़ों के बाद तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया मरने की बात, मतलब मरने का। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोतल को लात मार के बोलता है अरे यार मैंने क्या कर दिया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि उसे पता ना चला। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में हाथ दे के मोबाइल निकालता है ताकि वो उसे देख पाए लोकेशन, किस चीज़ का लोकेशन, गेस वर्ड। जब चैप्टर नंबर कितने में 5 या 7 में जब गीटे और हमारे मेन कैरेक्टर के मतलब रियोक के साथ फाइट हो रहा था, तभी रियोक ने अपने पॉकेट से एक ट्रैकर निकाल के उनके जो बेड थे ना, बेड के नीचे रख दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये तो जानबूझ के करता है और तब हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है, रियो ली को कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद ही हमारा जो ली होता है बोलते हैं कि सर सर आप कहाँ थे, आपको मैंने कॉल करने की, आपकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ज़्यादा बातें मत करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन दूंगा, उसे हैक करो और मुझे उसका लोकेशन चाहिए। ये बात सुन के बोलता है किसका लोकेशन सर, तो बोलता है गीटे का। तो ये बात सुन के ही हमारा ली तो डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ डीएनए टेस्ट भी भेजूंगा, तुम्हें चेक करना होगा। डीएनए टेस्ट, ये बात सुन के तो भाई ली तो समझ जाता है कि उनके बीच में क्या हुआ था। डीएनए टेस्ट तो तुम समझ रहे हो ना। तो तभी हमारा डी उसे दे देता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक घर के सामने बैठ के जासूसी कर रहा था। उसका घर क्या था, गीटे का घर था। तो हमारा मेन कैरेक्टर गीटे को देखता है, बोला साला कमीना कहेगा, उसे तो मुझे तभी मार देना चाहिए था, अब इसकी ज़िंदगी मैं ख़राब कर दूंगा। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को मेरे साथ बात करना है या मेरे साथ कम्युनिकेशन करना है या न्यू वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है, वो चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है, चलो वहाँ पर जाओ और मुझे फॉलो करो और मुझे मैसेज दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय बाय। और चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू होते ही हमारा जो ली होता है बोल रहे थे कि नहीं नहीं सर अब क्या करना चाहते हैं, कि क्या आप हमको छोड़ना चाहते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है गीटे की खिड़की के सामने होता है और बोलता है कि गीटे हमारा रिलेशनशिप माना नहीं जा सकता, अगर मैं बोलूँ तो चलता है। तभी वो क्या करता है, अपने हाथों में गिलास पहन के जल्दी से वो क्या करता है, वहाँ पर जो खिड़की होता है ना वो तोड़ देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके घर में आता है, आके देखता है कि वहाँ पर एक अच्छा खासा जिम होता है उसके बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। उसके बाद वो उस बेड को देखता है जिसे देख के उसे रात के बारे में याद आता है। तो वो बेड के नीचे झुकता है और झुकने के बाद क्या करता है, वहाँ पर जो मतलब डिवाइस था उसे निकाल लेता है और तब उसके घर को चेक करने लग जाता है। उसे अच्छा खासा तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक बात सच है भाई, हमारा गीटे तो अमीर ज़्यादा है। तो भाई इतने सारे पैसे और इतने सारे सोना निकालता है, उसके बाद भाई क्या क्या निकालता है। और जब उसका आईडी कार्ड चेक करता है तब उसे पता चलता है गीटे हमारे मेन कैरेक्टर रियो से भी छोटा है उम्र में। लाइक रियली। और भाई देखो कितना प्यारा लगता है, और वो स्पेनिश है। तो तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गीटे एक बंदे से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बैंक अकाउंट के बारे में सील करने के बारे में, र्यूमर फैलाने के बारे में, और तुम लोगों ने मेरा पैसा भी खा लिया। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, वहाँ पर एक बंदा होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला टकला कहीं का, तो बोलते हैं कि सर 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 देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सोचा था कि आप मर गए हैं, हमने सोचा था कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई है, तो अगर आप मुझे एक चांस देंगे तो मैं ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गीटे बोलता है अच्छा ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें एक चांस दूँ तो तुम्हें उनके पास जाना होगा ना, तो ठीक है खड़े हो जाओ। भाई गीटे उस बंदे को सूटकेस में भरता है और बोलता है कि चलो चलो इसके अंदर जाओ। जब वो अंदर बंदा नहीं जाता उसे लात मार के घुसेड़ता है हमारा गीटे हो भाई। तो गीटे क्या करता है, उसे घुसाने के बाद क्या करते हैं, ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ, हाँ तो हाँ। तभी गीटे अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेता है और खच 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 फुश हो जाता है वो बंदा, फुश डायरेक्ट। तो भाई गीटे को तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो गीटे तो भीग जाता है पूरा का पूरा लाल पानी से। तभी हमारा गीटे के साथ एक बंदा होता है, उसका नाम ते होता है। तो ते हमारे गीटे का लेफ्ट हैंड होता है। तो वो बोलता है कि ते एक बात सुनो, कुछ दिन के लिए ना तुम मुझसे कम्युनिकेट मत करो, क्योंकि मैंने ना अपने पीछे ना एक काला कुत्ता जो है ना वो लगा चुका हूँ। ये बात सुन के ते तो वाज लाइक व्हाट।
तो तभी वो काला कुत्ता कौन होता है? हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर गीटे के घर में होता है और वो क्या कर रहा होता है, गीटे के वहाँ पर कुछ खेल एरो वाला गेम होता है ना, उसे खेल रहा होता है और बोलता है कि गीटे तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें पकड़ना है मेरे को। ये बोलते ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज मैंने इस चैप्टर में दो चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन की बाय द वे। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म होता है। गीटे जब अपने घर में आता है देखता है कि उसका खिड़की टूटा हुआ है, जो देख के उसे तो बहुत हंसी आती है। तो हमें यहाँ से सीन कट होता है, हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है हमारा गीटे मीटिंग कर रहा होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आके लात मारता है उसके वाइन की ग्लास में और बोलता है कि चलो सब निकलो। तो वहाँ से सब चले जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने मुझे बोला था कि तुम कोरिया आए हो मेरे लिए, है ना? ये कितना अच्छा झूठ है मेरी जान। बताओ तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो हमारा गीटे बोलता है कि वो अच्छा तुम फिर से यहाँ पर आ गई, मैं कैसे बताऊँ, तुमने तो कल मेरे घर में इतना ज़्यादा मेल करके धोया था ना, क्या बताऊँ। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैंने तुम्हारा कुछ तोड़ा है या चोरी किया है तो जाओ पुलिस को बोलो, तुम नहीं कर सकते, और वैसे भी मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं लिया। तभी हमारा गीटे बोलता है ओ मेरी जान सच में, तो मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ है? तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तो ये सब कुछ भी देखता है क्या, गिनता भी है क्या? तो हमारा गीटे बोलता है क्यों ना गिनो, देखो मैं तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ये आंखें नहीं, मैं सब चीज़ों के ऊपर आंखें रखता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ज़्यादा नाटक मत कर। तभी हमारा गीटे बोलता है कि मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रहा हूँ। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे वैसे भी तेरे पास आना ही था, और वैसे भी तुम मुझसे इतना स्वीट क्यों बन रहा है रे? हाँ कल की बात से है ना, क्योंकि उन लोगों ने हुकअप किया था, यू नो दैट। तभी हमारा जो गीता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास में जाके बोलता है उसके अंदर जो मैंने छोड़ा, वो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है वो तो सिर्फ मेरा है ना? हाँ बोलो, तुम्हें कुछ याद नहीं क्या? कल रात को तुम जब सो रहे थे तब भी मैंने किया, तो मैंने बार बार बोला कि करो। तुम्हारी वो आंखें जब तुम मुझे देख रहे थे मैं कभी भूल ही नहीं पा रहा था। तुम बहुत प्यारे थे। अगर तुम नहीं चाहते तो क्या बताऊँ, मुझे तुम्हारी वो आंखें फिर से देखना है। क्या तुम्हें वो सब कुछ फिर से करना है? अगर करना है तो सेकंड फ्लोर में एक बेड है, चलो वहाँ पर चलते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को तो बहुत गुस्सा आता है रियोक को। वो उसे धक्का दे के बोलता है कि तेरे जैसे इंसान, तेरे जैसे भयंकर मॉन्स्टर से कौन फिर से सोएगा। सिर्फ यही नहीं, उसे बहुत गंदा गंदे बातें बोलती है। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किया जाता है जो मैं नहीं ले सकती, इवन मुझे यहाँ पर आई थिंक ब्लर करना पड़ेगा उनको बातों को। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तू कोरिया क्यों आया है, तू क्या इलीगल काम कर रहा है, बता, तू कुत्ते साले कमीने, बता, तू नंगा पुंगा। तो मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा उनका कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि फाइनली तुम सीरियस होने लगे हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तभी गीटू बोलता है कि तुम इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो मेरे बारे में जानने के लिए, और वैसे भी मैं तुमको देख के बहुत खुश हूँ कि तुम ज़िंदा हो। वैसे भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हारा डेड बॉडी नहीं, सॉरी तुम्हें ऐसे ही फेंक दूँ, ब्ला 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 ब्ला। बहुत कुछ बोलता है, मतलब वही भाई पिछले रात की ही बात होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर ऑलवेज वेलकम हो। गीटे बोलता है कि तुम मेरे यहाँ पर ऑलवेज वेलकम हो, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, समझ लो कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो, उसका नाम क्या था, रिक, क्या नाम था इस बंदे का, रिक बोला था मैंने, आई थिंक रिक। तो वो डिटेक्टिव रिक होता है ना, वो बोल रहा होता है कि आपको जो मैंने काम दिया आपने किया क्या, आपने गीटे से मिला, गीटे तो आपके पास आएगा ज़रूर, मुझे पता है कि वो आपके पास आ रहा है ना? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या आपको ये सब कुछ देख के मज़ा लग रहा है? तब वो बंदा क्या करता है, रिक, हाँ रिक ही होता है। तो रिक क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर की कुछ पास्ट के बातें है ना, उसे बोलता है कि तुम जैसे खूनी को मैं काम दे रहा हूँ, यही तो ज़्यादा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको शर्म भी नहीं आती ये सब कुछ बोलने में? तो ऐसे ही बातें होती है, मेन कैरेक्टर निकलता है। तभी वहाँ पर ली होता है, तो ली हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है। ली मेन कैरेक्टर को देखते ही कुत्ता बन जाता है, मतलब वो इतना प्यार करता है ना, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा भाई कितना प्यार करता है ये। तो वो देखता है कि हमारे रियो की आंखें बहुत नम है, वो कुछ नहीं कह रहा था। तभी हमारा रियो हमारे ली को देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आए? तभी हमारा ली बोलता है कि मैं तो यहाँ पर पहले से ही था, और आपने जो मुझे घर का डीएनए और जो दिया था मैंने सब कुछ चेक किया। क्या क्या आप ठीक तो है ना? क्या
क्या आप ठीक हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। अगर आप बोलेंगे तो मैं बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं सब कुछ ठीक करूँ। तो मैं मेरा मेन कैरेक्टर बोलता है देखो तुम एक गुड ऑफिसर हो, तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तू निकल जा भाई, तुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। तभी भाई हमारे ली के आंखों में आंसू आ जाता है, बोलते हैं कि सर क्या क्या आप सीरियस है सर? क्या क्या आप ठीक है? मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हर हर जगह से हेल्प करूँगा। प्लीज़ एक बार बताइए कि आप ठीक है। तो यही से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आता है, आके अपने कपड़ा चेंज करता है, नहाने को जाता है। तब सोच रहा होता है कि गीटे तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, असल में तुम हो कौन, तुम्हारा सीक्रेट क्या है गीटे? ऐसा ही होता है। तो यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में ली होता है ना, ली उस रिक उसका नाम रिक था। तो हमारा जो ली होता है रिक के ऑफिस में जाता है और बोलता है कि आपको शर्म नहीं आती कि आप हमारे रियो से ये सब कुछ काम करवाते हैं? तभी हमारा जो रिक होता है बोलता है कि क्यों, तुम्हें तो देख के नहीं लग रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद करते हो। यहाँ पर उन लोग का एक झगड़ा होता है इस चीज़ के ऊपर कि क्यों क्यों ये जो मतलब रिक है हमारे मेन कैरेक्टर से इतना काम करवाता है। तभी हमारा रिक बोलता है कि देखो तुम्हें इनमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। और हमारा जो ली है ना वो भाई मैं बोलती हूँ कि मैं और ली एक ही जैसे हैं, हम दोनों ही इस रिक को हेट करते हैं। आगे जब तुम्हें इस रिक की सच्चाई पता चलेगा ना, तुम लोग भी हेट करोगे, साला बहुत बड़ा कुत्ता कमीना है। तो वहाँ से ली चला जाता है। तभी उसका जो बॉडीगार्ड होता है ना वो बोलता है कि सर आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहे हैं आजकल? तो तभी हमारा रिक बोलता है कि मुझे मज़ा करना पसंद है, और वैसे भी वो डिज़र्व करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के खिड़की में बैठा हो के सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी वो नीचे देखता है तो वो होता है ली। ओ आगे जाके तुम्हें मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देती हूँ, चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बाय द वे। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा स्पॉइलर दे देती हूँ। ये जो रिक है ना, इसके साथ भी हमारे मेन कैरेक्टर ने गुचू पुचू किया है। सिर्फ यही नहीं है, आगे जाके मुझे लगता है कि ये जो हमारा ली है ना इसके साथ भी गुचू पुचू दिखेगा। अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर इसके पढ़े हैं और बहुत मस्त हो रहे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना। एक बात बताओ, मुझे गीटे के ऊपर क्रश आ गया, क्या बताऊँ। ओके बाय। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना कि आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट दिया, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो बताऊंगी तो वीडियो 8 मिनट का हो जाएगा, तो 8 मिनट का नहीं बनाना। ओके बाय।